आखिर रूस ने ऐसा क्या कर दिया कि चंद्रयान-3 की बढ़ चुकी है मुश्किलें। आखिर अचानक इसरो ने क्यों कहा कि अब चंद्रयान-3 का मुश्किल दौर शुरू हो चुका है। क्यों अगले 11 दिनों में चांद पर किस खतरे ने उड़ा दी है इसरो वैज्ञानिकों की नींद। अपोलो 15 के सामने आई थी जो दिक्कत, उसी से इसरो भी होने वाला है दो चार। जी हां दोस्तों, चांद के ऊपर चंद्रयान-3 इस वक्त 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में बढ़ने वाला है, लेकिन उसी दौरान दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है कि इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूट चुके हैं, क्योंकि अब बेहद क्रिटिकल और जटिल मिशन शुरू हो चुका है। मतलब दोस्तों अगले कुछ दिन भारत का चंद्रयान-3 बेहद कठिन चरण में एंट्री मारने वाला है और ये 11 दिन अब पूरे मिशन की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी हैं। मतलब दोस्तों अब जरा सी चूक और पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। दोस्तों ऐसा चंद्रयान-2 के वक्त भी 3 बार हो चुका था, जब ये स्पेसक्राफ्ट दूसरे स्पेसक्राफ्ट से और एस्टेरॉयड से टकराते टकराते बचा था। और अब दोस्तों इसरो ने जो बात बताई है वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा टेंशन देने वाली है, क्योंकि एक तो रूस ने भारत को टेंशन दे दी है और अब पीछे पीछे अमेरिका भी 2 बड़े यानों के जरिए ये खतरा बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों इसरो इस मुश्किल से कैसे पार पाने वाला है, दूसरे देशों के यानों से हमारे चंद्रयान-3 को इसरो कैसे बचाएगा, और आखिर रूस ने भारत को अचानक से किस बात की बड़ी टेंशन दे दी है ताकि ये खतरा और बढ़ गया है। तो दोस्तों ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि चंद्रयान-3 को लेकर के जो ताजा अपडेट आया है वो क्या है, और इसके बाद में आखिर क्यों दुनिया की नजरें अब इसरो के ऊपर टिक चुकी हैं। दोस्तों जैसे ही रूस ने अपना लूना 25 यान अंतरिक्ष के अंदर छोड़ा, तभी कहने लग गए कि इस बार ये लूना 25 चांद के ऊपर चंद्रयान-3 से पहले पहुंच जाएगा और बड़ी जीत गेन कर लेगा। लेकिन दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों ने दुनिया को बता दिया कि चंद्रयान-3 रूस वाले मिशन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी है और उससे ज्यादा ये बड़ा काम करने वाला है। मतलब दोस्तों जिस जावड़ टेक्नोलॉजी की बात रूस को लेकर के हो रही थी, उससे कहीं एडवांस भारत का यान है और ये चांद के ऊपर रोवर उतारेगा, जबकि रूस के पास तो रोवर भी नहीं है। यानी डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान भी भारत दक्षिण ध्रुव के ऊपर बड़ा कमाल करने वाला है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बनने वाला है। लेकिन दोस्तों इसी से पहले ही अब वहां पर कुछ बड़ी दिक्कतें आना शुरू हो चुकी हैं। चंद्रयान-3 इस वक्त चंद्रमा के तीसरे ऑर्बिट में है, यानी कि ये सतह से 1437 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और अब 14 अगस्त को ही चांद की सतह से 100 किलोमीटर के पास ये पहुंच जाएगा। इससे पहले दोस्तों 9 अगस्त को चंद्रमा की सतह से चंद्रयान-3 की अधिकतम दूरी को 4313 किलोमीटर से घटा करके 1437 किलोमीटर कर दिया गया था। अब दोस्तों इसमें अगले 5 दिनों में यानी कि 17 अगस्त तक बहुत बड़े खतरे से दो चार इसको होना पड़ेगा। एक तो यान 2 भागों में अलग होने वाला है, मतलब लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। तो वहीं दोस्तों इसकी 100 किलोमीटर वाली गोलाकार ऑर्बिट किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों पहली बात तो यह है कि यहां पहुंचाना ही इसरो के लिए बड़ी बात होगी। ऊपर से यहां पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहां पर मौजूद हैं दूसरे देशों के बहुत सारे यान। दोस्तों इस कक्षा में पहले से ही नासा के कई ऑर्बिटर चक्कर लगा रहे हैं, तो यहां पर कोरियाई स्पेस एजेंसी का ऑर्बिटर भी मौजूद है और जब इसरो इस ऑर्बिट में पहुंचेगा तभी दोस्तों यहां पर लूना 25 भी पहुंच जाएगा और इसी ऑर्बिट में भारत का चंद्रयान-2 ऑर्बिटर भी चक्कर लगा रहा है। तो वहीं दोस्तों यहीं पर ही डेड पड़ चुके चंद्रयान-1 और जापान का ओयोना भी इसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। और दोस्तों इसी साल अप्रैल के अंदर ही लैंडिंग के दौरान फेल हुआ जापानी हाकुतो आर मिशन और साल 2019 में फेल हुआ इजराइल का बेरेशीट मिशन भी चांद के ऊपर ही मौजूद है। अब भारत को दोस्तों इनसे खुद को बचाना है, क्योंकि एक ही ऑर्बिट में आधा दर्जन यान मौजूद हैं और इसी ऑर्बिट में धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर अंतरिक्ष यान को वक्त रहते सिग्नल भेज करके या कमांड देकर के बचाना बेहद क्रिटिकल टास्क होता है। मतलब जरा सी चूक का मतलब दोस्तों एक बड़ा हादसा हो सकता है। ऊपर से दोस्तों अगर किसी दूसरे देश के यान से ये टकरा गया तो फिर राजनीतिक संकट भी पैदा हो जाता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसरो ये काम कैसे करेगा और लैंडिंग के वक्त चांद के ऊपर कौन सी वो दिक्कतें आने वाली हैं जो बड़ा संकट क्रिएट कर सकती हैं। तो दोस्तों इसको लेकर के इसरो ने अपनी पूरी टीम को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, जो अपने प्रिसाइज कैलकुलेशंस को ठीक रखने के साथ ही दूसरी स्पेस एजेंसियों के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रही है। सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट यानी कि IS4M की टीम लगातार हर लूनर मिशन को लॉरिंग यानी कि लैंडिंग से पहले ही चांद की कक्षा घटाने की ऑपरेशंस को बारीकी से मॉनिटर कर रही है।
दोस्तों इसरो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज कोऑपरेशन कमेटी यानी कि IADC के साथ भी लगातार कांटेक्ट में है ताकि समय रहते सभी डेटा शेयर हो सकें और कोई भी हादसा नहीं हो। दोस्तों आपको बता दूं कि साल 2019 में जब हमारा चंद्रयान 2 छोड़ा गया था तब भी दोस्तों उस यान के ऑर्बिटर को अब तक 3 बार टकराने से बचाया गया है और अब तो चांद के ऊपर चंद्रयान 3 को रूस के लूना 25 से भी सावधान रहना पड़ेगा, जिसकी दोस्तों एक तो सिग्नलिंग की दिक्कत हो सकती है, साथ ही ये 16 अगस्त को ही चंद्रमा के 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंचने वाला है और 16 अगस्त को ही चंद्रयान 3 भी इसी ऑर्बिट में मौजूद रहेगा। और दोस्तों इसी दौरान इसरो के चंद्रयान 3 पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। दोस्तों इसरो ने इसी दौरान चांद के ऊपर पूरे ट्रैफिक का एनालिसिस कर लिया है ताकि भविष्य के अंदर जो भी चुनौतियां हैं उनसे समय रहते निपटा जाए। तो वहीं दोस्तों चांद के ऊपर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के सामने बड़ी दिक्कतें भी आने वाली हैं क्योंकि दोस्तों ये यान दक्षिण ध्रुव के पास जा रहा है जो काफी रहस्यमयी है। दुनिया अब तक इससे बिल्कुल अनजान है, यहां तक कि नासा के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि ये अब तक दुनिया के लिए बिल्कुल अनजान है, रहस्यमयी है। दक्षिण ध्रुव के कई क्रेटर्स पर तो कभी रोशनी पड़ी ही नहीं है, वहां पर ज्यादातर हिस्से में छाया ही रहती है। यहां पर चाहे लैंडर उतारना हो या फिर किसी एस्ट्रोनॉट्स को उतारना हो, ये काफी टफ टास्क है क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। नासा के वैज्ञानिकों ने तो दोस्तों यहां तक कह दिया है कि हम कितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, कितना भी एडवांस लैंडर यहां पर उतार दें, तब भी ये बता पाना मुश्किल है कि दक्षिण ध्रुव की जमीन कैसी दिखती है और कुछ सिस्टम्स को घटते बढ़ते तापमान के कारण खराब भी होना पड़ जाता है। हालांकि दोस्तों इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद इसरो यहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों इसरो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के 15 मिशन की ड्यूरेशन को 15 मिनट ऑफ टेरर यानी कि आतंक के 15 मिनट कह रहा है। तब लैंडर को अपने इंजनों को सही समय और सही ऊंचाई पर फायर करना होगा और बड़ी बात यह है कि इसी दौरान सही मात्रा में ईंधन का यूज करना जरूरी होता है। साथ ही दोस्तों चंद्रयान 3 के इक्विपमेंट्स को चांद की घाटियों, पहाड़ियों और गहरे क्रेटर्स का सटीक स्कैन करना होगा, तभी ये सही तरीके से लैंड हो सकता है क्योंकि दोस्तों उस वक्त इसरो के कमांड नेटवर्क में बैठा कोई भी साइंटिस्ट इसे गाइड नहीं कर पाएगा। ये सारे के सारे काम अपने आप यानी कि ऑटोनोमस मोड में होंगे। दोस्तों चांद पर धरती की तरह एटमॉस्फेयर नहीं है, लिहाजा वहां पर लैंडिंग के दौरान हवा का जो फ्रैक्शंस होता है वो वहां पर इसकी स्पीड को धीमा नहीं कर पाएगा और यान की स्पीड को 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जीरो पर लाना बहुत बड़ी दिक्कत का काम होता है। अगर यान सही से लैंड हो भी जाता है तो फिर दोस्तों यहां पर उठती है लूनर डस्ट यानी कि चांद की धूल, वो भी एक बड़ी दिक्कत है क्योंकि दोस्तों जब ये टचडाउन करेगा उस वक्त इसके लैंडर्स के थ्रस्टर्स बहुत सारी धूल का गुब्बार उड़ा देंगे जो लैंडर के कैमरों और सेंसर्स पर जमा होकर के इसे खराब कर सकती है और ये गलत रीडिंग देने लग सकते हैं। दोस्तों नासा को अपोलो 15 के दौरान भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था, तब उपकरण खराब हो गए थे। वहीं दोस्तों धरती पर जिस तरह से जीपीएस का यूज होता है वैसा अब चांद पर कोई भी डिजिटल मैप मौजूद नहीं है, लिहाजा वहां पर भी सटीक रीडिंग नहीं हो पाती है। मतलब इस काम के लिए दोस्तों ऑनबोर्ड कंप्यूटर को चंद्रमा पर सटीक रूप से उतरने के लिए बहुत ही क्विक कैलकुलेशन और डिसीजन लेना होता है, वो भी खुद ही। और बड़ी बात यह है कि वहां पर कोई साइंटिस्ट गाइड नहीं करता है, लिहाजा इस पॉइंट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ऑन बोर्ड कंप्यूटर ही एकमात्र विकल्प है जो खुद ही सेकंड के भी 100वें हिस्से में फैसले ले सकता है। और दोस्तों इसरो ये सारी दिक्कतों की रिहर्सल धरती पर चांद का पूरा स्ट्रक्चर बना करके सैकड़ों बार कर चुका है, लिहाजा इस बार हमारे साइंटिस्ट 100% कॉन्फिडेंस में हैं।